हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है बच्चों, ध्यान से पढ़ना इसे। पहले डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट दिखाते हैं कि डिफरेंशिएशन का जरूरत कहाँ पड़ा। तो आइए देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक ग्राफ है। ग्राफ देख के लग रहा है कि ये पैराबोला का है। इसका इक्वेशन होगा कुछ ऐसा, y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर। y पे पावर 1 है इसलिए y की तरफ ओपन है ये पैराबोला। यहां पर हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट डालना है और उस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। टेंजेंट का मतलब होता है वो लाइन जो इस पॉइंट पे ग्राफ को टच करते हुए आए लेकिन ग्राफ को कट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा लाइन होगा, ये है इस पॉइंट पे टेंजेंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कुछ x1 y1। तो इस लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए ये एंगल लेंगे, ये थीटा है। तो स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप को m से डिनोट करते हैं और ये इक्वल टू होता है tan थीटा। या फिर दो पॉइंट अगर पता है लाइन पे तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। पर ये दोनों पॉइंट इसी पॉइंट के अगल बगल में होना चाहिए, ये ग्राफ पे होना चाहिए दोनों पॉइंट। तो एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे और एक पॉइंट इधर कहीं ले लेंगे, तो इन दोनों पॉइंट से तो ये लाइन पास नहीं करेगा, तो फिर इस लाइन का स्लोप नहीं बताएगा ये दोनों पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन नहीं है ये। तो इसी पॉइंट के बहुत नज़दीक में एक पीछे और एक आगे दो पॉइंट लेंगे, तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगा वही लाइन इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला ये लाइन यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल बनेगा इन दोनों पॉइंट के हेल्प से, और यही लेंथ है y2 माइनस y1 और ये लेंथ है x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 को हम चेंज इन y भी लिख सकते हैं और x2 माइनस x1 को चेंज इन x लिख सकते हैं। तो ये भी स्लोप बताएगा। पर ये दोनों पॉइंट बहुत नज़दीक में होना चाहिए, इस पॉइंट के बहुत नज़दीक में। ये डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, ये डेल्टा x जीरो के बहुत नज़दीक में होना चाहिए। जब डेल्टा x जीरो के बहुत नज़दीक में होगा तो इस डेल्टा x को dx लिख दिया जाता है, dx। और इसकी वैल्यू कुछ ऐसा होता है 0.000012 ऐसा होता है dx। तो स्लोप मिलेगा हमें dy बाय dx, dy बाय dx। ये स्लोप मिलेगा इस पॉइंट पे डाले गए टेंजेंशियल लाइन का। तो dy बाय dx निकालना आना चाहिए। y एज ए फंक्शन ऑफ x पता है तो यहाँ से हम dy बाय dx निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। तो अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। तो इस लाइन का स्लोप अलग होगा इस लाइन के स्लोप से, यानी कि ओरिजिन से x लेंथ आगे जाके टेंजेंट डालते हैं तो उसका स्लोप कुछ और आता है। दूसरा कोई वैल्यू x का लेके वहाँ पे टेंजेंट डालते हैं तो टेंजेंट का स्लोप कुछ और आ रहा है। ये एंगल बताएगा इस लाइन का स्लोप। तो इस ग्राफ में x की अलग अलग वैल्यू पे टेंजेंट का स्लोप अलग अलग आ रहा है।
यानी कि टेंजेंट का स्लोप x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले स्लोप निकालना आना चाहिए हमें। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का मतलब ही डिफरेंशिएशन होता है। dy बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसी ऐसी जगह पे dy बाई डी एक्स निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। आइए एक रिक्वायरमेंट और दिखाते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ h हाइट से किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं या फेंकते हैं नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो इसको आने में टाइम लगता है t, इसको आने में टाइम लगता है t की वैल्यू मान लेते हैं 2 सेकेंड है, और इस h की वैल्यू 100 मीटर। तो स्पीड कितना होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 100 बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये 50 मीटर पर सेकेंड किस पॉइंट का वेलोसिटी है, इस पॉइंट का कि इस पॉइंट का या इस पॉइंट का। क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है पार्टिकल तो स्पीड तो चेंज करेगा। तो किस पॉइंट पे स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, हर जगह 50 मीटर पर सेकेंड तो है नहीं। नीचे आ रहा है पार्टिकल तो स्पीड इंक्रीज करेगा, इस स्पीड बढ़ेगा इसका। तो किस पॉइंट का स्पीड है ये। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि फाइंड v इक्वल टू वाट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहां से चलने के 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी पूछ देगा, तो वो कैसे निकालेंगे। 50 तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि 50 मीटर पर सेकेंड हर जगह का वेलोसिटी नहीं है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि फाइंड वेलोसिटी इक्वल टू वाट एट h इक्वल टू 90 मीटर। ये पूरा लेंथ, पूरा हाइट 100 मीटर का है, यहाँ से 90 मीटर ऊपर जाएंगे तो इधर कहीं 90 मीटर आएगा। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी फिक्स टाइम पे, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए इस पॉइंट के थोड़ा ऊपर जाएंगे और इस पॉइंट से थोड़ा नीचे आएंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में समय लगा dt, छोटा सा टाइम इंटरवल dt, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है dx। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेलोसिटी रहा होगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है dx और टाइम है dt। तो ये वेलोसिटी रहा होगा। इसी में अगर इफ डेल्टा टी dt टेंडिंग टू 0 हो गया, 0 के बहुत नज़दीक में हो गया अगर dt, टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट यहाँ से 90 मीटर पर ये वेलोसिटी होगा। क्योंकि ये dt बहुत छोटा है, 90 मीटर के आसपास छोटा सा डिस्टेंस dx कवर करने में लगा टाइम है ये। तो dx बाई dt वेलोसिटी बताएगा इस 90 मीटर के आसपास, इस पॉइंट के आसपास। और dt अगर बहुत छोटा हो, टेंडिंग टू 0 हो, तो इसको बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्ट 90 मीटर पर का वेलोसिटी है। तो उसके लिए dx बाई dt निकालना आना चाहिए। तो dx बाई dt, dv बाई dx, dy बाई dt ये सब निकालना आना चाहिए, तभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ऐसी जगह पे डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट आ जाता है, डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ जाता है। तो आइए डिफरेंशिएशन अब देखते हैं। ज़रूरत देख लिए, अब डिफरेंशिएशन देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो अब डिफरेंशिएशन देखते हैं कि कैसे किया जाता है। अगर कोई इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो इसमें x में
छोटा सा चेंज लाने पे, x में छोटा सा चेंज लाने पे y में भी चेंजिंग आएगा। तो देखते हैं कैसा चेंज आएगा। अगर यहाँ पे x में थोड़ा सा चेंज करेंगे, x प्लस dx करेंगे, तो y भी इस तरफ चेंज हो जाएगा, y प्लस dy हो जाएगा। और यहाँ पे dx टेंडिंग टू जीरो है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, ये जीरो के बहुत नज़दीक में है ये। यहाँ से dy इक्वल टू, इस y को उस तरफ लिख देते हैं, एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस वाई, ये y उस तरफ जाएगा तो निगेटिव में। अब दोनों तरफ dx से डिवाइड दे देते हैं, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस वाई बाई डी एक्स। तो y पता है, यहाँ पे एफ एक्स है, तो इस तरह से हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे। इसका यूज करके दिखाते हैं एक क्वेश्चन लेके, कि अगर क्वेश्चन में ये है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स। तो यहाँ पे x में थोड़ा सा चेंज लाए हैं, थोड़ा सा चेंज लाना है x में, एक्स स्क्वायर में नहीं, x में थोड़ा चेंज लाना है। तो यहाँ पर इसको अगर इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में, तो ऐसे लिखाएगा y प्लस डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। ये है x में छोटा सा चेंज, एक्स स्क्वायर में चेंज नहीं लाना है, x में चेंज लाना है। अगर ऐसे लिख दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर में चेंजिंग लिख दिए, तो एक्स स्क्वायर में चेंजिंग नहीं लिखना है, x में चेंजिंग लिखना है। तो x प्लस डी एक्स और उसका पावर 2, x में कुछ चेंज किए और फिर पावर में 2 है तो 2 लिख दिए। तो इसको इसमें पुट करते हैं, तो एफ एक्स प्लस डी एक्स के जगह पे आएगा x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y है, तो y के जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ये आया dy बाई डी एक्स। इसमें dx का स्क्वायर है और dx टेंडिंग टू जीरो है, dx जीरो के बहुत नज़दीक में है, तो एक से छोटी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। आप करके देख लीजिए, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.04 आ जाएगा, तो ये 0.04 0.2 से छोटा ही है ना, और dx तो बहुत छोटा है, जीरो के बहुत नज़दीक में है, और ऊपर से इसका स्क्वायर है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये जीरो चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, तो ये आएगा 2x dx बाई डी एक्स, तो dx से dx भी कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा 2x। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसका dy बाई डी एक्स 2x आएगा। तो किसी भी फंक्शन के लिए y एज अ फंक्शन ऑफ x अगर पता है तो हम इस फॉर्मूला के हेल्प से dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है और उतना टाइम अपने पास है नहीं, तो डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन याद रखेंगे और डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स रेगुलेशन है उसको पढ़ लेते हैं,
उसी रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है जो अभी लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला याद कर लेना है आप लोगों को। इस तरफ y एज अ फंक्शन ऑफ x है और इस तरफ इन्हीं सब का डिफरेंशिएशन है। अगर इक्वेशन ऐसा है y इक्वल टू एक्स का पावर n इस फॉर्म में, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू n x का पावर n माइनस 1 होता है। यानी कि y इक्वल टू अगर x का पावर 2 है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 पीछे में आएगा तो 2x और फिर पावर में से -1 हो जाता है तो 2 माइनस 1 यानी कि 2x। तो अभी देखे थे उस लॉन्ग वाले फॉर्मूले से कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन 2x आता है। तो लॉन्ग वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, आपको इतने फंक्शन का डिफरेंशिएशन याद रखना है और कुछ फॉर्मूला कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो भी अभी बताएंगे, उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x अगर x का पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन nx का पावर n माइनस 1 होता है। y की वैल्यू अगर sin x है तो dy बाई डी एक्स कॉस x होगा और y की वैल्यू cos x है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू टेन एक्स। इसी तरह से ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी ई टू दी पावर x ही होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x। रूट का मतलब पावर हाफ। y इक्वल टू रूट x है तो रूट का मतलब x का पावर हाफ। तो y अगर रूट x है तो यही वाला फॉर्म लगा देंगे तो ये आएगा y इक्वल टू ये पावर मल्टीपल में आता है और फिर x का पावर हाफ माइनस 1 तो ये आएगा हाफ x का पावर माइनस हाफ और इसको नीचे में लिखेंगे तो यही आएगा 1 बाय 2 रूट x। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x, यही फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कीजिए और याद कर लीजिएगा। आइए कुछ रूल्स रेगुलेशन देखते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। मान लीजिए 3 फंक्शन है, एक है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, एक और है u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और एक और है v इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो अगर ऐसा है और y इक्वल टू u प्लस v लिखा है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालने के लिए दोनों तरफ dx के रिस्पेक्ट dx से डिवाइड देंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स और ये आएगा u प्लस v du प्लस v बाई डी एक्स। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन को सेपरेट कर सकते हैं हम, सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। तो du बाई डी एक्स कर सकते हैं प्लस dv बाय dx कर सकते हैं। तो ये पहला रूल है कि अगर प्लस या माइनस में 2 फंक्शन है तो उसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x प्लस 4। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगा? तो वेरिएबल के साथ में ये कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर निकलेगा और dx स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकलेगा और साइन x का डिफरेंशिएशन होगा d साइन x बाई डी एक्स अब प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, ये किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल में नहीं है तो अकेले अगर कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0।
यहाँ भी कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट वेरिएबल के मल्टीपल में है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ अकेले कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से 2x² का डिफरेंशिएशन अभी अभी हम लोग देखे हैं 2x प्लस 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो u प्लस भी या u माइनस भी फॉर्म देख लिए, अब u इंटू भी फॉर्म देखते हैं। तो दूसरा रूल है कि अगर कोई इक्वेशन ऐसा है y इक्वल टू यू इंटू भी और dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, तो u इंटू भी के फॉर्म में अगर है दो फंक्शन ऑफ x है u भी और भी, तो इसको ऐसे करेंगे, एक बार u को बाहर निकालेंगे और भी को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी एक्स। अब प्लस करके एक बार भी को बाहर निकालेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई डी एक्स। अगर इस फॉर्म में है y की वैल्यू तो ये होगा डिफरेंशिएशन। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ऐसा है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। तो इसमें दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर और एक ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन cos x, तो एक को u मानेंगे और एक को भी मानेंगे। तो एक बार u को बाहर निकालेंगे, भी को डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस करके भी को बाहर निकालेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन आएगा, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन x। फॉर्मूला में अभी अभी हम लोग देखे थे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब प्लस करके cos x को बाहर निकालेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। तो ये है dy बाई डी एक्स। तो u इंटू भी फॉर्म हम लोग ऐसे लगाएंगे, u को बाहर निकालेंगे, भी को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस करके भी को बाहर निकालेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। अब u बाई भी फॉर्म देख लेते हैं। अगर y इक्वल टू यू बाई भी है और dy बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, जो डेनोमिनेटर में है उसको बाहर निकालेंगे और जो ऊपर में है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें माइनस करके न्यूमिनेटर जो ऊपर में है उसको बाहर निकालेंगे और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और इस पूरे के बाई में इस डेनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा भी स्क्वायर, तो ये होगा dy बाई डी एक्स। तो इस पे भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10x। कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ये u इंटू भी यू बाई भी का फॉर्म है, एक फंक्शन ऊपर में है x का और एक फंक्शन नीचे में है, तो यही वाला फॉर्म है। तो ये इसमें लगाएंगे dy बाई डी एक्स के लिए, नीचे वाले को पहले बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 10x और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस करके इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये तो रहने दीजिए, माइनस करके u को बाहर निकालेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और भी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन आएगा सेक स्क्वायर x और इस पूरे के डिवाइड में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 10x का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर x, ये होगा dy बाई डी एक्स अगर y का इक्वेशन ये है तो।
तो हम लोग u प्लस माइनस v फॉर्म देखे, u इंटू वी फॉर्म देखे, u बाई वी फॉर्म देखे। एक फॉर्म और है बच्चों, वो भी देख लेते हैं, फंक्शन बाय फंक्शन। तो फंक्शन बाय फंक्शन फॉर्म को हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो एक क्वेश्चन है y इक्वल टू ln साइन x, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कैसे निकालें। तो log के लिए x के जगह पे ये है पूरा, और log x का डिफरेंशिएशन पता है, ln x का 1/x और sin x का cos x। तो ln x का हो जाएगा 1/x, और ln के लिए x के जगह पे ये पूरा है sin x, तो sin x इंटू ln का हो गया अब sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x। तो अगर y इक्वल टू ln sin x है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है cos x बाई sin x। इसको cot x भी लिख सकते हैं। फंक्शन बाय फंक्शन पे एक क्वेश्चन और, अगर y इक्वल टू साइन 3x है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो पहले साइन का करेंगे, तो साइन का होता है cos, और साइन के लिए x के जगह पे ये 3x है, तो cos में भी x के जगह पे ये 3x आएगा, तो साइन का cos और x के जगह पे 3x इंटू फिर 3x का हो जाएगा 3, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट टर्म है 3, तो ये बाहर निकलेगा, तो 3 cos x, 3 cos 3x, ये आएगा 3 cos 3x। ये फंक्शन बाय फंक्शन पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाएगा। y इक्वल टू ln tan 3x ऐसा है। तो अब ये देखे थे ln x का 1/x और tan x का sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो पहले ln का करेंगे, तो ln x का 1/x, और ln के लिए x की जगह पे ये पूरा है, तो ln x का 1/x और x की जगह पे ये पूरा है, तो पूरा आएगा tan 3x इंटू ln का हो गया अब tan x का, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x और x की जगह पे 3x है अब की बार, तो sec स्क्वायर 3x हो जाएगा, तो tan का sec स्क्वायर x और x की जगह पे 3x इंटू फिर 3x का 3 होगा डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स। तो फंक्शन बाय फंक्शन फॉर्म समझ में आया होगा। तो अब आइए एक क्वेश्चन ग्राफ से लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालने का, कि टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालें। तो आइए दिखाते हैं। एक ग्राफ है ऐसा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ग्राफ ऐसा है। तो ग्राफ देख के लग रहा है कि ये पैराबोला का है, इसका इक्वेशन होगा x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो y स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट के x का पावर 1 है। तो हमें x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे
स्लोप निकालना है टेंजेंट का। वन पॉइंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे तो ये लाइन आएगा, और इस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे तो ये लाइन आएगा। ऐसा तो दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ दोनों लाइन अलग अलग एंगल पे है, तो इन दोनों का स्लोप देखेंगे। और इक्वेशन है ग्राफ का y स्क्वायर इक्वल टू kx। तो स्लोप को m से डिनोट करेंगे। स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब dy बाय dx, चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो dy बाय dx निकालना अभी अभी हम लोग सीखे हैं। y एज अ फंक्शन ऑफ x पता है तो dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो इसको दोनों तरफ dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा dy स्क्वायर बाई dx इक्वल टू k कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और dx बाय dx ये आएगा। लेकिन यहाँ ऊपर में y है और नीचे dx है, तो y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y अब की बार नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और y x के टर्म में होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना आना चाहिए। कहीं पे अगर लिखा है dv बाई dt, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाय dt, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें dx से dx कटेगा तो dv बाई dt ही रह जाएगा यही। तो इस तरह से लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे y इसको ऐसे लिख सकते हैं dy स्क्वायर बाय dy इंटू dy बाय dx। आप ध्यान से देखिए, ये और ये एक ही चीज है, क्योंकि dy से dy कटेगा तो dy स्क्वायर बाई dx ही रह जाएगा, dy स्क्वायर बाई dx इक्वल टू k, और dx से dx कट जाएगा 1। तो यहाँ पे dy बाई dx निकालना ही है, हमें स्लोप निकालना ही है टेंजेंट का, और dy स्क्वायर बाई dy इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता था x के रिस्पेक्ट में, उसी तरह y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2y होगा y के रिस्पेक्ट में। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू k। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स की वैल्यू k बाई 2y, k बाई 2y, ये बराबर आ जाएगा k बाय 2, और y की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे तो रूट के एक्स आएगा, रूट के एक्स, ये आया dy बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप। तो dy बाई डी एक्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग एक्स पे टेंजेंट का स्लोप अलग अलग आएगा। तो अगर इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो ये लाइन कहाँ पे टेंजेंट है, x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट है, तो इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे तो स्लोप आएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो k बाय 2 रूट k इंटू 2, तो ये आएगा, इस k से k कटेगा तो ऊपर रूट आ जाएगा, रूट k बाय 4, रूट k बाय 4, ये आएगा स्लोप इस लाइन का, रूट k बाय 4। और इस लाइन का स्लोप चाहिए तो x की वैल्यू 1 रखेंगे इसी में, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा, ये आएगा k बाय 2 रूट k, और इस रूट k से ऊपर कट करेंगे k को तो ऊपर रूट आ जाएगा,
तो रूट के बाई 2, इस लाइन का स्लोप आएगा रूट के बाई 2। तो dy बाई dx निकाल के हम लोग ग्राफ पर टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। ग्राफ में टेंजेंट अलग अलग x पे अलग अलग है, तो जिस x पे टेंजेंट का वैल्यू निकालना है, जिस x पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, वो x इस dy बाई dx में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो उस x पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। क्वेश्चन है, एक ग्राफ है ऐसा, यहाँ x इक्वल टू 1 और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? तो 1 पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे आएगा और इस x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट ऐसे आएगा, ऐसा। ये x इक्वल टू 2 का टेंजेंट है और ये x इक्वल टू 1 पे टेंजेंट है, और इस ग्राफ का इक्वेशन ऐसा होगा। पैराबोला है, y की तरफ ओपन है, तो y पे पावर 1 आएगा और x पे पावर 2 आएगा, तो इक्वेशन आएगा y इक्वल टू सम कांस्टेंट x स्क्वायर। ये तो यहाँ से dy बाई dx पूछा जा रहा है, dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पे। तो dy बाई dx पहले निकालेंगे, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई dx मतलब टेंजेंट का स्लोप। dy बाई dx की वैल्यू आएगा कांस्टेंट k, तो ऐसे ही रह जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो dy बाई dx की वैल्यू 2kx आया। तो x इक्वल टू 1 लेंगे तो इसका स्लोप आएगा 2k, और x इक्वल टू 2 लेंगे तो इसका स्लोप आएगा 4k। तो डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट देके उस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन में इतना चीज ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन पे 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा और ऐसे लिखना आना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, और इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो वेरिएबल ऊपर में है वही वेरिएबल नीचे में भी होना चाहिए। जिस वेरिएबल का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस वेरिएबल को उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में इतना चीज ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।